हाय नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रॉय और मैं एक शराबी हूँ। हाय रॉय हाय हाय। रॉय। हाय हाय। रॉय। हाय। और ऊपर के ग्रेस से आज मैं सोबर हूँ। फर्स्ट मैं राबी जे को कमेंट्स करना है क्योंकि आज सुबह मैं उसका शेयरिंग सुनता था। आई वाज ऑन अ बस फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा और मीटिंग के बीच में मेरा लाइन कट गया तो उसका फुल शेयरिंग नहीं सुना। बट ही इज स्टिल सोबर सो डेफिनेटली ए वर्क्स। और देवेंद्र भाई लास्ट वीक मैं सूरत में था, तेरे को मिला नहीं दैट। मैं बहुत अफसोस से हूँ। तो कोई मेरे को बोला कि आप बीमार है, सो आई एम ग्लैड दैट यू आर ओके नाउ। चलो ठीक है। सो दोस्तों 1978 में पहले टाइम नेपाल में आया। मेरा उम्र था 16। और मैं एक इंडिया का टूर कंपनी में काम करता था। सो वी यूज्ड टू ब्रिंग स्टूडेंट्स ऑन टूर गाइड्स टू नेपाल, श्रीलंका, इंडिया। और नेपाल, आई मीन काठमांडू में एक मंदिर है, आई थिंक पशुपति। इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल कि मेनी बेल्स देयर आर। अब तक मेरा याद है कि वी यूज्ड टू गो अराउंड एंड रिंग ऑल द बेल्स। इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग इन दैट स्टूपा। लेकिन वो याद है फ्रॉम 1978। सो आज मेरा टॉपिक है टूल्स इन रिकवरी। सो जस्ट शॉर्ट में मैं मेरे क्वालिफिकेशन देता हूँ सो दैट यू नो आई एम क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर। कि मैं ज्यादा समय नहीं पिया, मैं सिर्फ 12-14 साल पिया। और मैं 3 या 4 साल मैं सोशली पिया। सोशली मीन्स कभी कभी टाइट हो गया, सैटरडे संडे मारा मारी झगड़ा उल्टी वॉमिटिंग वो सब हुआ। बट उस समय भी कंट्रोल था। कब पियो, क्या पियो, किसके साथ में क्यों पियो, क्यों पियो, कितना पियो, सब टाइट हो जाओ या मत हो जाओ, ऑल दैट कंट्रोल वाज देयर। बट बाय एज 22 का उम्र में मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल गया और मेरा दादी माँ मेरे को बोला तुम ए में जाओ। तो अभी मेरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकवरी। तो पहला टूल जो है विलिंगनेस, इच्छा। साला मेरे पास विलिंगनेस ही नहीं था यार। मेरे को पीने का था। लेकिन दादी माँ बोला तुम शराबी है, तुम जाओ। अभी देख, मैं दादी माँ को बहुत लव करते हैं। तो अरे वो बुढ़ी मेरे को इतना संभाला, तो उसको खुश करने के लिए मैं गया। तो एक्चुअली मैं विलिंग नहीं था। तो मेरे मेरे एक्सपीरियंस से पहला एक टूल है इज विलिंगनेस। कि यू मस्ट बी विलिंग टू गो। कि हाँ, मैं रेडी हूँ ए में जाने के लिए। सो रेडी कैसा हो जाएंगे? दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल जो है इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अ, जब भी मैं नया था ए का 6 इयर्स में, मैं मीटिंग्स में जाता था 1984 से 1990 तक। और मेंबर लोग शेयरिंग करता था, उसका स्टोरीज दिखाता था। वो बोलता था ये बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। लेकिन अ, उस जमाने में उन लोग कुछ साबुत नहीं देता था। ये खाली बोलता था ये बीमारी है। सो मेरे मेरे मन में मैं बोलता था तुम क्या डॉक्टर है क्या बोलने का ये बीमारी है? वेयर इज द प्रूफ? उस जमाने इंडिया में बिग बुक्स भी नहीं था। खाली जो अमीर आदमी था या जो फॉरेन जाता था बिजनेस लोग, थोड़े लोग के पास दे हैड अ बिग बुक। सो इंफॉर्मेशन क्या, या ये बीमारी है, 3 प्रकार का बीमारी, आई डेंट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन 1990 तक जब भी मैं सोबर हो गया, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग बिग बुक्स इन इंडिया। हमारे पास एक जेएसओ था और इंडिया में बिग बुक्स भी प्रिंटिंग छापना लगा। तो अभी डॉक्टर्स ओपिनियन में करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक मेडिकल इशू है, एक मानसिक दैट इज मेंटल इशू है, और शारीरिक दैट इज फिजिकल इशू है। और वो ए मेंबर ने डॉक्टर बोलते हैं कि दिस इज अ बीमारी।
डॉक्टर सिल्कवन, कि अगर तुम शराबी है, तेरे बॉडी के अंदर एक फिजिकल रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन को बोलते हैं क्रेविंग, और उसका नाम लगाया एलर्जी। एलर्जी हम लोग को सब मालूम, एलर्जी क्या है। किसी को मच्छी का एलर्जी, बिल्ली का एलर्जी, एग का एलर्जी, पोलन का एलर्जी, पीपल हैव डिफरेंट एलर्जीज। तो the second tool of recovery is to get correct information and good information। क्योंकि अगर मुझको ये सही इंफॉर्मेशन मिलेंगे तो क्या होता है, मेरा आर्ग्यूमेंट के सामने आई डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट ना। जब भी उन लोग बोलते हैं डॉक्टर सिल्कवर्थ 50,000 पेशेंट ट्रीट किया और 50,000 पेशेंट का सब लोग में दो कॉमन क्या बोलते हैं सिम्टम्स देखा। एक सिम्टम था कि मेंटल ऑब्सेशन, दूसरा सिम्टम था मानसिक। तो जब भी आई देन इफ आई, मेरा मन बोला 2 पियो और हम 4 क्यों पिया, देन आई हैव नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अभी मेरे को सही इंफॉर्मेशन मिला। इट्स अ मेडिकल इलनेस। मेरा बहन जो है उसको मच्छी का बीमारी है, अगर वो मच्छी खाते है उसको खुजली आते है। अच्छा, तो सर जब भी उसका उम्र था 15, उसको ये मेडिकल इंफॉर्मेशन दिया मच्छी मत खाओ, कौन सा भी प्रकार का। अभी उसका उम्र है 55। दोस्तों, 40 साल में मेरा बहन एक भी फिश ईटर्स अनोनिमस मीटिंग में नहीं गया। मेरा बहन का कोई स्पॉन्सर नहीं है मच्छी से दूर रहने के लिए। मेरा बहन सेरेनिटी प्रेयर नहीं बोलता है। मेरा बहन पूरा फिश मच्छी मार्केट में नहीं भागता है अप डाउन, अरे भाई मच्छी मत खाओ ये एलर्जी है। उसको मेडिकल इंफॉर्मेशन मिला एंड शी स्टॉप यूजिंग। बोले मेरा जैसा शराबी डॉक्टर मेरे को भी बोला यू हैव एन इनलार्ज लिवर, स्टॉप ड्रिंकिंग, लेकिन मैं पीते रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला। सो व्हेन आई गेट द सेकंड टूल ऑफ रिकवरी इज गुड इंफॉर्मेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जैसे मेरा सोब्राइटी बढ़ता है, गुड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। काफी लोग बोलते हैं अब सोबर रहने का है, पहला तुम 90 दिन सोबर रह जाओ, उसके बाद में तुम स्टेप्स चालू करो। 90 दिन रह जाओ या 900 दिन रह जाओ, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ए बिग बुक का पेज नंबर 58 पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, इफ यू वांट, अगर तुमको चाहिए जो हमारे पास है, तो तुम स्टेप्स लेने के लिए तैयार है, दैट इज अ बिग बुक। उन लोग थोड़ी बोलते हैं 900 मीटिंग, 900 मीटिंग, 90 मीटिंग्स। सो गुड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी मेरे को भी बोला 90 मीटिंग्स, लेकिन मेरे को बोला स्टेप्स करो साथ में। सो यू सी, so first information is itch. I must have the willing, the tool of recovery. Second is good information. अगर मेरे को गुड इंफॉर्मेशन मिला तो मेरा विलिंगनेस भी रेडी होता है। अगर मेरे को गुड इंफॉर्मेशन मिला, फिर तीसरा टूल है ओपन माइंड। तो हम मन खुला रख सकते हैं। बॉस, मैं सोचा मैं अपना इच्छा शक्ति से ट्राई किया और मैं ए का 6 साल के लिए मैं फेल होते हैं। हाँ, वो शायद लोग जो हमको डॉक्टर सिलपत का इंफॉर्मेशन दिया, साला वो सही बोला, मन खुला हो गया। जब भी मन खुला हो गया तो विलिंगनेस पैदा होते हैं। और उसमें तीसरा चौथा टूल ऑफ रिकवरी इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए एक बहुत बहुत सिंपल टेस्ट है। ए में ये 3 टेस्ट देते हैं। पेज नंबर 33 आखिरी पैराग्राफ में तुम लोग का देख भाई, अगर तुम सोचते है तुम बहुत शाना है, तुम बहुत अमीर है, तुम फिल्म स्टार है, तुम फैंसी कार सेल्समैन है, जो भी है, अच्छा, अगर तुम वो सोचते तो बंद करना, डोंट ड्रिंक अगेन, बस छोड़ो हमेशा के लिए। पहला टेस्ट अगर फेल हो गया और वापस पे पेज 34 पे आ जाओ। सेकंड टेस्ट, अच्छा ठीक है, हमेशा के लिए नहीं हुआ,
एक साल के लिए छोड़ के बताना, पेज नंबर 34 सेकेंड पैराग्राफ। अगर वो भी फेल हो गया तो आ जाओ पेज नंबर 31, एकदम लास्ट पैराग्राफ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंफॉर्मेशन। अरे भाई, हम तो नहीं बोलते कि तुम शराबी है, तुम खुद फाइंड आउट करो, सबसे नजदीक अड्डा बार में जाके बैठ के तुम बियर पियो, अल्कोहल पियो, ट्राई टू ड्रिंक एंड स्टॉप अब्रप्टली। उसका मतलब क्या है? एक पैक ऑर्डर करो, आधा पैक पी के जा। अरे आधा पैक कोई पिया क्या ये मीटिंग में? सो ये चौथा टूल ऑफ रिकवरी इज ऑनेस्टी। क्या मेरे पास शक्ति है या नहीं है टू स्टॉप कंप्लीटली? क्या मेरे पास शक्ति है या नहीं है अल्कोहल कंट्रोल में लाना है? तो अगर तुम लोग, हाँ, डेफिनेटली मेरे जैसा गधा नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब ये इंफॉर्मेशन लेके सोबर ही रहा पहले दिन से। मैं साला 6 साल झक मारा, उसके बाद में मैं ये ऑनेस्ट विलिंग ओपन माइंडेड विद गुड इंफॉर्मेशन हो गया। अभी ये सब होने के बाद में मैं ए में आया। अभी नेक्स्ट टूल ऑफ रिकवरी क्या है मेरे लिए? हेलो, हाँ। सो रिकवरी का नेक्स्ट टूल क्या है मेरे लिए? नेक्स्ट टूल ऑफ रिकवरी मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इज फेलोशिप। चलो अभी मैं ईमानदार बन गया, यस मेरे को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, अभी मेरा मन खुला है, हाँ जो तुम लोग बोलते हैं मैं करूंगा, अभी मैं विलिंग है, हाँ चलो मैं आएंगे मेरा मीटिंग्स में, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अभी नेक्स्ट क्या है? फेलोशिप। वेरी इंपॉर्टेंट रिकवरी। ये मेरा अनुभव है, कोई कोई लोग का अलग अलग ऑर्डर हो जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट रूल रिकवरी फॉर मी इज फेलोशिप। क्यों? क्योंकि जब भी मैं सोबर हो गया, मैं अकेला था यार। सबको बोलता है लीव मी अलोन, दोस्त लोग छोड़ के गया, फैमिली छोड़ के गया, काम करने का अनएम्प्लॉयड था। अंत में सिर्फ मैं ही था, बॉटल भी नहीं था मेरे पास, ना दोस्त ना दुश्मन। तो क्या करूं? ये में आके फेलोशिप मिला। फेलोशिप क्या है? मीटिंग के बाद में मैं तो नया न्यू कमर, कड़का, 2 पैसा नहीं था पॉकेट में। ओल्ड टाइमर लोग मेरे कंधे पे हाथ, चल रोए चाय पिएगा, एंड वी विल गो टू द टी शॉप, द कॉफी शॉप, और बैठ के उन लोग बातचीत करता था। अरे मेरा दिन ऐसा गया, मेरा दिन वैसा गया। मुझको मालूम नहीं था व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग, कि उन लोग 10 स्टेप डिस्कस करता था। उन लोग खुद का दिन का डिस्कशन में उसका इन्वेंटरी भी चालू होता था एक दूसरे के साथ में। लेकिन मेरा, मैं न्यू कमर, मेरे लिए ये फेलोशिप था। वाओ, इन लोग जो 10 20 25 साल सोबर है, वो मेरे जैसे गधे के साथ में बैठ के, और वो भी चाय पिलाते हैं। मेरा पास पैसा भी रहता है चाय का बिल देने के लिए, उन लोग भी बिल उठाता था। और उसमें से फ्रेंडशिप है। उन लोग उसका घर में बुलाता था, खाना खिलाया मेरे को। उन लोग मेरे को लिफ्ट देता इधर उधर। उन लोग, अरे तेरे जॉब में है ना, चल उधर जा, उधर मैं सुना उधर एक जॉब है। दिस इज फेलोशिप। फेलोशिप इज नॉट मीटिंग पे, मीटिंग के बाद में बैठ के 2 सिगरेट मार के और कॉफी पी के स्पीकर स्पीकर का गॉसिप कर। अरे और भाई साला बेकार हमेशा वही स्टोरी बोलता है, उसका जोक भी मालूम है बाय हार्ट, रॉय कौन सा जोक बोलने वाला है, यू नो। बट दिस इज द फेलोशिप। फेलोशिप इज दो जिगरी दोस्ती जो है, जो दोस्त दूर दूर से आके जस्ट हमारे साथ रहने के लिए, दैट इज फेलोशिप। अभी कई कई मेंबर्स यूएसए में आता था, मैं लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यूएस में सडनली मेरे को एक कॉल, हेलो मैं स्पीक टू रॉय, हाँ जी आप कौन? मैं सो एंड सो मेंबर हूँ। अच्छा, मैं उसको पहचानते नहीं। वो बोला, अरे फलाना आदमी तेरा नंबर दिया, वो तुम न्यूयॉर्क में जाओ, रॉय को फोन करो, वो तेरे को बिल डब्ल्यू का हाउस मिलेगा। अरे बिल डब्ल्यू का हाउस मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, मैं एक दिन छुट्टी लेने का काम से ले लो ये मेंबर को बिल डब्ल्यू का हाउस। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गोइंग टू बी डन, मैं करता था। दैट इज फेलोशिप। और सिमिलरली
जब भी मैं इंडिया आता था छुट्टी पे और मैं अपना मेंबर लोग को फोन करता, अरे बॉस मैं सो सो डेट में आता, मेंबर लोग आता था, एयरपोर्ट पे मिलता था, उसका घर पे लेता था। पर आज भी ऐसा भी होता है। दिस इज फेलोशिप। सो न्यूकमर के लिए ये फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि न्यूकमर समझते हैं, मेरे जैसे न्यूकमर, कि अभी मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में, मेरे साथ में और लोग हैं जो मेरे जैसे पिया, मेरे जैसे तकलीफ में घुस गया, लेकिन उससे बाहर निकल गया, और वो बाहर निकलने से सोबर रहा, तो मैं भी सोबर रह सकता हूँ। और मैं, अगर मैं करता हूँ जो उन लोग करता है, तो मैं भी सोबर रह सकता हूँ। ओके। तो उन लोग क्या कर रहे हैं? तो काफी न्यू कमर में भी जो अच्छे ग्रुप्स है ना, ओल्ड टाइमर लोग क्या करते हैं, अच्छे ग्रुप्स जो है उन लोग न्यू कमर को जल्दी से जल्दी सेवा में डालते हैं। स्टैंड एट द डोर, तुम ग्रीटर बन जाओ। बस तुम यहाँ दरवाजे पे खड़े रह के जो भी नया मेंबर आते हैं, हे हाय हाउ यू, मेरा नाम रॉय मैं शराबी, हे हाय हाउ, मीटिंग का चेयर बनाओ, ट्रेजरर बनाओ, अनाउंसमेंट पढ़ो, मीटिंग रीडिंग्स करो। तो ये सेवा करके मैं इन्वॉल्व हो गया ए में। तो मैं बिकेम अ पार्ट ऑफ, मैं जोड़ गया ए के साथ में। वो 6 साल 1984 से 1990 आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ए, मैं अपार्ट फ्रॉम था। क्यों? पहला, मैं दारू पी के जाता था मीटिंग में, नंबर वन। सेकंड, मैं लेट जाता था, मेरे को मालूम है ना, 7 मिनट लेते हैं, 7 या 8 मिनट्स लेते हैं। हाउ इट वर्क्स, प्रीएम्बल, 12 ट्रेडिशन, डेली रिफ्रेश, सब मिनट 7 मिनट्स या 8 मिनट्स लेते हैं। 7 मिनट में और एक सिगरेट पी सकते हैं। तो मैं लेट दारू पीता था, लेट आता था, और मीटिंग के पहले मैं भागता था जल्दी। तो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ ए। लेकिन जब भी मैं ऑनेस्ट, विलिंग, ओपन माइंडेड, विद करेक्ट इंफॉर्मेशन और फेलोशिप लेके, अभी जब भी मैं सेवा में गया, अभी बोलता रहे ये मेरा दोस्त है यार, मैं उसको लेट डाउन कैसा करेगा। उन लोग मेरे के जिम्मेदारी दिया, दे हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द क्लासरूम। बोर्ड पे लिखना है, कुर्सी साफ करो, चाय का ग्लासेस दो। उस जमाने में हम लोग चाइना में पीता था। सो दैट इज सेवा। तो सेवा बहुत बहुत फायदा हुआ मेरे को, क्योंकि मैं जोड़ गया ये के साथ। नेक्स्ट टूल ऑफ रिकवरी क्या है? नेक्स्ट टूल ऑफ रिकवरी जो है, उन लोग बोला अभी तुम स्टेप्स चालू करो। अभी स्टेप्स तो काफी स्पीकर्स लोग हैं जो स्टेप के ऊपर बात कर सकते हैं। सो स्टेप्स कैसा लेना, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है टूल्स, और वन ऑफ द टूल्स आर स्टेप्स। और ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12वां पैरी बोलता है, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। तो पहला स्टेप का प्रिंसिपल क्या है? ऑनेस्टी। और ये ऑनेस्टी सिर्फ ए में नहीं, मेरा काम में, मेरा फैमिली में, मेरा, somebody's mic is on, in my work, in my family, ए मीटिंग्स में, दोस्त लोग के साथ में, जब भी टैक्सेस करता हूँ, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड, बिलीफ। हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं होते, कोई स्पेशलिस्ट होएगा, मैं उसका मदद लेंगे, उसमें सेकेंड एंड थर्ड स्टेप होते हैं। जब भी मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं थोड़ी बॉनेट खोल के अंदर देखो, गधे के माफे क्या हो गया पता नहीं, इंजन क्या है और फैन बेल्ट क्या है वो भी नहीं मालूम मेरे को। तो स्पेशलिस्ट कौन है? मैकेनिक, बुलाओ मैकेनिक को। सिमिलरली अपना ए में स्पेशलिस्ट कौन है? स्पेशलिस्ट है ओल्ड टाइमर जिसने स्टेप्स किया। स्पेशलिस्ट कौन है? स्पेशलिस्ट है मेरा स्पॉन्सर, जिसने स्टेप्स किया,
और हमको बहुत लविंगली हमको बताएंगे रास्ते, देख ये रास्ता मैंने चला है, तुम भी चलाओ ये रास्ते के ऊपर, तुम कर सकते हैं। मैंने किया, साबुत किधर मिलता है? फेलोशिप में, मीटिंग, देख उसने किया, उसने किया, इसने किया, तुम भी कर सकते हैं। तुम करो जो हम लोग किया। हम क्या किया? फेलोशिप, सेवा, स्टेप्स। तो ये स्टेप्स ऑल माय अफेयर्स में प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिकवरी है। अभी मैं 32 साल से शराब नहीं पिया, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मेरा मन अलग जगह में पागल नहीं होता है। मेरा इंसैनिटी भी अल्कोहल के ऊपर नहीं, मेरा इंसैनिटी अलग जगह पे। अरे अगर मैं इस तरीके से काम करेगा मैं करोड़पति बन जाएगा, अगर मैं वो करेगा हमको बंगला मिलेगा, ये करेगा हमको रूल, और मैडनेस। ये मेरा इंसैनिटी अभी सब मटेरियल चीजों के ऊपर जाते हैं। ओके, सो आई ब्रिंग दैट बैक। जैसा मैं स्टेप 6 और 7 करता हूँ, हे भाई ये मेरा घमंड, ये मेरा ग्रैंडियोसिटी, ये मेरा डिसऑनेस्टी, बिना काम करके मेरे को ये सब चीज चाहिए। और फिर आ गया ह्यूमिलिटी, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल। ह्यूमिलिटी क्या है? जैसा मैं अभी ऑनेस्टली और हम्बली मैं ओपन मीटिंग में बताया मेरा इंसेनिटी, इस सेम तरीके से मेरा स्पॉन्सर के साथ मैं बताऊं मेरा क्या क्या पागल विचार आते हैं दिन में, सुबह से रात तक। प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑन अ 10 स्टेप इन्वेंटरी। अभी मैं आज बॉम्बे से 8 बजे मैं सुबह पहुंचा गोवा। मेरा एक फ्रेंड का कॉल आया था ओल्ड गोवा में, बैठ के मैं गया उधर, 12 बजे वापस आया। मेरा एक क्लाइंट के पास अपॉइंटमेंट था, 3 घंटे के लिए मैं उधर गया। फिर अतुल रूफस एडमिन का कॉल आया, अरे भाई हम लोग एक रिहैब में जाते शेयरिंग करने के लिए। सब गया मैं उधर शेयरिंग रिहैब में। बीच में मेरा कजन का कॉल आया, बोला अरे रॉय, मैं और मेरा मर्द 3 बच्चा हम लोग अटक गया एक होटल में, बेकार होटल, कुछ कर सकते हैं? मैं पड़ोसी से पूछा, उसका फ्लैट में डाल दिया। अभी ये और ये प्रोग्राम का क्या संबंध है? पेज नंबर 77 है फ्रेंड्स। पेज नंबर 77 में लिखा है कि अपना रियल पर्पस इज टू बी ऑफ मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड द पीपल अराउंड अस। सबका सेवा, सिर्फ अल्कोहलिक का सेवा नहीं। तो अगर मेरा दोस्त जिसका कॉल आया ओल्ड गोवा से, वो तो अल्कोहलिक नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है दिल्ली से, वो आया दिल्ली से, वो उसका वॉकर है, वो गिर गया, कुछ प्रॉब्लम, गया उसका घर पे मदद किया। फिर मेरा कजन का कॉल आया था, उसका होटल का प्रॉब्लम, तो ए मेंबर नहीं है लेकिन प्रॉब्लम था, मदद किया मैं उसको। दिस इज प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। और फिर 6 और 7, जो डिफेक्ट्स जो था इंसानिटी, भगवान को पूछो निकालो ये। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल या उदाहरण है ऑफ दिस टूल ऑफ रिकवरी। फर्स्ट टूल फॉर मी वाज विलिंगनेस, देन वाज गुड इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन। उसमें से मेरा मन खुल गया। फिर मैं ऑनेस्ट बन गया, क्योंकि एक चैलेंज में ट्राई किया और मैं फेल हो गया। फिर मैं ए में गया और उन लोग मेरे को वेलकम किया, फेलोशिप, आओ बैठो, तुम हम ही जैसा है, पैसा नहीं है, चल बैठ चाय पिलाता हूँ मैं। सिगरेट दिया, चाय दिया, दे गेव मी लिफ्ट्स होम, दैट्स फेलोशिप। चल अभी तू सेवा कर, तुम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, तेरा बिना मीटिंग नहीं चलेगा, तू बच जा चेयरमैन। अभी आ गया स्टेप्स, अभी ये सब रखना चाहिए रॉय, अभी तुम स्टेप्स करो। स्पॉन्सर लिया मैं, स्टेप्स चालू किया। तो अभी मैं थोड़ी पूरा दिन में स्टेप्स मेरे जेब से पुल आउट करके, अरे ये स्टेप करो, अभी वो स्टेप करो, नहीं। लेकिन स्पेशली जब भी मैं न्यू कमर हूँ, डे टू डे जब भी मैं चलता हूँ, जब भी थिंग्स, जब भी बहुत मुश्किल चीज होता है, क्या करो? नेक्स्ट टूल ऑफ रिकवरी, स्लोगन्स। स्लोगन्स कितना अच्छा टूल है, क्योंकि काफी स्लोगन, बिग बुक में सिर्फ 5 स्लोगन्स है, बट ए फेलोशिप में काफी स्लोगन्स है। मैं भी हमेशा मजाक करता है, बिग बुक में कहाँ लिखा 90 मीटिंग, नहीं लिखा है, लेकिन लिविंग सोबर में लिखा है, मीटिंग्स में बोलते हैं। इसका मतलब नहीं है कि 90 मीटिंग्स का फायदा नहीं होता, होता है, काफी लोग को होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट।
लेकिन स्टेप्स करो भाई, सेवा करो, फेलोशिप करो, ऑनेस्टली ओपन माइंड विलिंग हो जाओ, सही इंफॉर्मेशन ले लो। और वन सेकंड, और स्लोगन्स आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, वन डे एट अ टाइम, फक्त आजचा दिवस, सिर्फ आज के लिए। वन डे एट अ टाइम सिर्फ अल्कोहल के लिए नहीं। अभी मार्च 2020 में ये कोविड साला सबका बैंड बजा है, मैं इंडिया में अटक गया था, एवरीथिंग क्लोज, मैं तो यूएस सिटीजन हूँ, मैं वापस नहीं जा सका, कोई कोविड का दवाई नहीं था, लोग मर रहा था मक्खी के जैसे। सो वन डे एट अ टाइम मैंने बोला, फिर लिव एंड लेट लिव। तो माय ए मीटिंग्स, जब भी मैं यूएस में गया 1996 से, जब तक कोविड हुआ, मैं एवरेज सिर्फ 2 मीटिंग करता था वीक में। जब भी मैं यूएस में था, 2 मीटिंग मेरा होम ग्रुप में करता था, कभी कभी थर्ड मीटिंग करता था इफ आई वाज स्पीकिंग, अगर कोई दोस्त शेयरिंग करता था। जब भी को जब भी मैं इंडिया में आया, मेरा बिजनेस था लोनावला में, वहां भी मैं हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग करता था। जब भी कोविड चालू हो गया, आई स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट मोर मीटिंग्स, बिकॉज बाय ग्रेस ऑफ गॉड मौका मिला। अभी जूम मीटिंग्स चालू है, कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग्स, यू नो, ब्लू जीन्स मीटिंग्स, चांस मिला है। और 30 साल के बाद में इंडिया में आया, बहुत मजा आया मीटिंग्स करने में। लेकिन उसमें से आई डोंट नो, पीपल मेरे ऊपर रिजेंटमेंट रखा, मेरा गॉसिपिंग चालू हो गया। लोग मेरे को बोलता था, अरे उसने तेरे बारे में ऐसा बोला। मैं बोला 1 मिनट, मैं उसको लाता हूँ फोन पे एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, लिव एंड लेट लिव यार। देख, मेरा स्पॉन्सर मेरे को पहले ही बोला, अगर कोई तेरे बारे में कुछ बोला ना, दो ही चीज हो सकती है, ये सच है या झूठ है। अगर झूठ है बोल जा, वो केस। अगर वो सच है तो दो चीज तू कर सकते है, तू बदल जा, नहीं तो तू ऐसा ही रह जा। हाँ? अगर तू ऐसा ही रहने वाला है, और भी गॉसिपिंग हो जाएंगे। अगर तू बदल जाएंगे, कौन जीतेगा? तू ही जीतेगा। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। सो लिव एंड लेट लिव। तुम तो मारा पैरी किया ना, छोड़ो उन लोग, बोलने दो। सो देर आर मेनी स्लोगन्स दैट आई कैन यूज इन माई डे टू डे लाइफ। अभी एक दूसरा एक स्लोगन था, दिस टू शैल पास। तो जब भी मैं नया था, मैं तो रोना धोना, अरे यार मेरा नौकरी नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा फलाना है, बच्चे के माफी। और उल्टे अमर लोग क्या बोलते हैं, दिस टू शैल पास, ये भी जाएंगे। अरे मैं इतना रिजेंटमेंट था उस स्लोगन के ऊपर कि मैं खुद, मेरा खुद का स्लोगन मैं बनाया। मैंने एक स्लोगन बनाया, दैट टू शैल कम। नौकरी मांगता है, दैट टू शैल कम। गर्लफ्रेंड मांगता है, दैट टू शैल कम। घर मांग एंड दोस्तों, वो स्लोगन पकड़ के, जो भी गुड इंटेंशंस, अच्छा इच्छा था मेरा मन में, सब मिला मेरे को। मेरा पास एजुकेशनल डिग्री था नहीं था, 35 उम्र में मैं वापस कॉलेज गया, डिग्री मिला। मेरा हाथ से सब रिश्ता विश्ता सब गया बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। 38 उम्र में मेरा शादी किया। मैं सब बच्चा पैदा करने का कुछ चांस नहीं, जब भी उम्र था मेरा 40, मेरा एक बच्चा पैदा हो गया। मेरा जैसा शराबी जो इतना काम से निकल गया, मैं बोला मेरे का कुछ चांस नहीं। मेरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में मैं चार चार अलग अलग रिहैब का डायरेक्टर बन गया था। अभी ये सब ये में दिया, क्यों? दैट टू शैल कम। लेकिन वो कैसा आएगा? इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। अगर रॉय तुम काम करेगा तो मिलेगा तेरे को। मैं थोड़ी वो, अरे अभी मैं ए में है तो अभी गॉड उसका काम करने दो, मैं अभी खाली बैठेगा और सब आए। नो बॉस, वो तो नहीं होने वाला है। मैं दो उदाहरण देता हूँ ऑफ इट वर्क्स इफ यू वर्क इट।
2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में। मैं बहुत तकलीफ में आया। मेरा जॉब डायरेक्टर से मैं एंट्री लेवल काउंसलर बन गया। 60% पे कट मिला। मैं घर का ईएमआई नहीं दे सका। हाउस वेंट इनटू फोरक्लोजर। गाड़ी में बेच दिया। काम पे जाने का 4 ट्रेन और 1 बस लेने हैं। अभी मैं 2 चीज कर सकते हैं। मैं बोल सकता, हे भगवान, हम ये मेंबर है, हम तीसरा पैरी लेते, तेरा हाथ में डालते, अभी जो करने का है तुम करो। और इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। क्या वर्क करने का है? अगर मैं इस नौकरी में खुश नहीं, रेज्यूमे बनाओ, एप्लीकेशन चालू करो, और फिर जो तुम मिलता है वो है ऊपर वाला की इच्छा। दोस्तों, और मैं एक होमलेस शेल्टर में काम करता था। बाप रे, वो इतना डिफिकल्ट परिस्थिति में था। नॉट एज डिफिकल्ट और जो लोग जो होमलेस था, लेकिन फिर भी किया मैंने। नतीजा क्या था? 6 महीने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा नौकरी मिला, वापस डायरेक्टर का नौकरी। दिस इज इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। क्यों? लेट गो, लेट गॉड, ये है अपना स्लोगन का फायदा। यू नो, अपने पास स्टेप्स है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज बैनिस्टर्स इन हिंदी, लेकिन स्टेप के बाजू में वो रेलिंग जो होता है ना, जो हम लोग पकड़ के स्टेप चढ़ते हैं, दोज आर द स्लोगन्स। हम स्लोगन पकड़ के स्टेप चढ़ते हैं, यू नो। जब ये ओ 12 स्टेप, मेरा स्पॉन्सर 1 स्टेप एट अ टाइम। अरे भाई, तुम पहला पैरी करना, बाद में हम लोग सेकंड स्टेप देखेंगे। अरे सेकंड स्टेप में गॉड है। दे आर नॉट आस्किंग यू टू बिलीव, दे सेड कम टू बिलीव। तो बिलीव, तुम्हारा विश्वास आ जाएंगे। तुम खाली बी रेडी हो जाओ पहले। ओ, सो यू सी, होल्डिंग द slogans, I was able to do the steps and was able to face life. सेकंड उदाहरण, 2016 में मेरा उम्र था मेरा उम्र था 55। और मैं काम पे गया और मेरा बॉस बोला, सॉरी यार, वी कांट अफोर्ड यू एनी मोर, तेरे को नौकरी से निकलना पड़ेगा। बाप रे, 55 उम्र में अभी हमको किधर डायरेक्टर का जॉब मिलेगा यार? क्योंकि बाकी सब डायरेक्टर लोग सब मेरा ही उम्र था। तो मैं रोकना पड़ेगा जब तक कोई मर जाए या कोई मैं मर्डर करो, फिर मेरे को नौकरी मिलेगा। क्या करो, क्या करो? अप्लाइड द स्टेप्स, इजी डज इट, बट डू इट। नौकरी से निकल गया मैं, एक हफ्ता छुट्टी लेके मेरे साउथ कैरोलिना में गया, कजन के साथ पे रहा, वापस आया। उतना में मेरा मम्मी का फोन कॉल आया, मेरा हार्ट का ऑपरेशन करना है, कोई फैमिली मेंबर का जरूरत। क्योंकि मैं नौकरी से निकल गया, आई वॉज एबल टू गो टू इंडिया, और उसके साथ में 3 महीना निकला। सो यू सी, दीज डिफरेंट टूल्स ऑफ रिकवरी जो है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, खुला मन, विलिंगनेस, इच्छा, सही इंफॉर्मेशन, फेलोशिप, सर्विस, स्टेप्स, स्लोगन्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ रिकवरी है। और भी एक बड़ा टूल है, और दो है संदेश, गिविंग द मैसेज। अभी ये सब मेरे पास है। जब भी गोपाल भाई मेरे को मैसेज भेजा 2 दिन पहला कि आप ये टॉपिक ले ले, मुझको मालूम था मैं ओवरनाइट बस में आएगा, पूरा दिन काम है आज, और इसके बाद में भी मेरा काम है रात तक। लेकिन अभी ये मेरा जिम्मेदारी है यार। क्योंकि जब भी मैं एक जैसा डेजर्ट में प्यासा जैसा वॉन्डर, हमको पानी चाहिए, और सब ओल्ड टाइमर लोग था उधर, मेरे को ये सब इंफॉर्मेशन देना है। तो अभी ये मेरा जिम्मेदारी है। हम लोग पोपट के माफिट पड़ता है, व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प ऑन हैंड अवे। साला रोए, गोपाल ने तुमको रीच आउट किया, तुम क्या, तुम हैंड दिया कि तुम ना बोला? मैं बोला नहीं, मैं कर सकता हूँ। आज भी, आज रात को, आई थिंक आज रात को या कल रात को 1:30 कोई इंग्लैंड से पूछा, आई सेड ओके।
So this is very important, giving the message. क्योंकि अगर हमारा रिकवरी गॉड का ग्रेस से हुआ और मैं 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, जितना भी टाइम है, अगर मेरे पास रिकवरी है, अगर मैं शराब से दूर हूँ, तो अभी मेरा जिम्मेदारी है दूसरे इंसान को बताने का है कि ये कैसा हुआ। और ये सिर्फ एए में नहीं, इन ऑल आवर अफेयर्स। 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में था, मेरा दोस्त का बर्थडे था, वो भी सीनियर बन गया 60 इयर्स। तो उधर बातचीत बातचीत करने में एक दोस्त, अरे मेरा डाइवोर्स हो गया लास्ट वीक, ये वो। मैं बोला ओ सॉरी, ये वो। और उसके बाजू में उसका बेटी था, उसका उम्र था 15, और ऐसे वो हंसते थे। तो मैं उसको पूछा, वो बोला हनी तू क्यों हंसता है यार, तू अंदर से दुखी नहीं है क्या कि माँ बाप का डाइवोर्स हो गया? बोला हाँ, लेकिन मैं तो मुंह दिखाता है ना, यू हैव टू शो द फेस। मैं बाप को बोला बॉस, मैं तेरे को सिर्फ प्रोफेशनली बताता हूँ कि प्लीज उसको एक काउंसलर के साथ में बिठा दे। मैं तेरे को 1-2 नंबर देगा, एक अच्छा लेडी काउंसलर, बहुत जरूरी है हमारे बच्चे के लिए टू डील विद दिस। हम लोग एडल्ट है। सो ये वापस हेल्प पीपल इन ऑल आवर फेस, डू सर्विस। और ये सब करने के लिए गिविंग दिस मैसेज, वेदर इंडिविजुअली, वेदर आउटसाइड ए, वेदर इनसाइड ए, कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में, ये सब करने के लिए क्या चाहिए? एक शक्ति, एक पावर दैट इज ग्रेटर देन आवरसेल्व्स। अभी कोई कोई लोग बोलते हैं गॉड, कोई कोई लोग बोलते हैं हायर पावर, कोई कोई लोग बोलते हैं गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। डजंट मैटर, जो तुम्हारा क्लिक हो गया, पकड़ो उसको और उसका मदद लेके डू द बेस्ट यू कैन। लोग जो बोलेंगे बोलेंगे, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, यू लिव योर लाइफ। आज का दिन मैं सोबर हूँ, आज के दिन मैं ये चीज करके मैं सोबर रहा। ये मीटिंग में बात करने के लिए मैं विलिंग था। ये टॉपिक जो गोपाल दिया, द टूल्स ऑफ रिकवरी, मैं खुला मन रखा, टूल्स ऑफ रिकवरी। और मैं सोचने लगा, थिंक थिंक थिंक, ये स्लोगन। मैंने क्या टूल्स यूज किया और आज भी मैं क्या टूल्स यूज करता, आई कैन ओनली शेयर दैट माई एक्सपीरियंस ने। तो मैं, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस ने शेयर करता हूँ, देन इट बिकम्स ओपिनियन। ओपिनियन में स्कूल में मिल सकते हैं, या मेरे को अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस। सो विलिंगनेस टू डू द शेयरिंग, ओपन माइंडेडनेस, ऑनेस्टी, ये मेरा जर्नी है यार, ये मेरा स्ट्रगल है। कल मैं बॉम्बे में था, एक वंडरफुल ब्यूटीफुल लड़की से मिला मैं, एक पार्टी में परसों। अरे यार मेरा दिल धक 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 गया। उसका उम्र था 39। अभी अपना ये बिग बुक में बोलता है ना, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट। मैं उसको बोला, डार्लिंग आई डोंट रिग्रेट द पास्ट, आई रिग्रेट द प्रेजेंट। शी सेइंग व्हाई डू यू रिग्रेट द प्रेजेंट? आई सेड बिकॉज़ यू आर 39 आई एम 60। वो भी हंसने लगा। सो सी वी कैन हैव फन इन रिकवरी। बिग बुक में लिखा है वी आर नॉट अ ग्लम लॉक, यू नो। सो ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, फेलोशिप। आज हम लोग वो रिहैब में जाके, अतुल, रूफस, एडविन, अशोक, मैं, हम 5 जन गया। सब उसका पेशेंट लोग शेयरिंग करके, फिर हम 2-3 जन भी शेयरिंग किया। उसके बाद में हम लोग फेलोशिप किया, एक कप चाय पिया साथ में, थोड़ा मजा किया। मैं भाग के आया घर पे ये मीटिंग के लिए। फिर सेवा, ये करने से मेरा सेवा का टूल हो गया। फिर आ गया स्टेप्स, ये करने में मेरा 12वां पैरी हो गया, कैरिंग दिस मैसेज। फिर आ गया स्लोगन्स, क्योंकि ये करने में आई गॉट अ चांस टू शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंस विद स्लोगन्स। एंड फाइनली आ गया गॉड, क्योंकि बोलने से पहले मैं हमेशा बोलते हैं, हे भगवान यू स्पीक थ्रू मी। तो अगर कुछ गलती बोला तो उसको ब्लेम करो, मेरे को ब्लेम मत करना।
I want to thank Gopal for inviting me to speak, and I want to thank Nepal and Kathmandu Fellowship for allowing me to speak. Thank you.